जरमुंडी स्थित प्रतिष्ठित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अनुचित जाति वर्ग की एक छात्रा के नामांकन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। एक तरफ जहां छात्रा के दादा ने विद्यालय के गार्ड पर दाखिले के नाम पर 10,000 की रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया है, वहीं विद्यालय प्रबंधन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह निराधार और मनगढ़ंत बताया है। छात्रा रानिता कुमारी के दादा उमा शंकर दास का आरोप है कि विद्यालय के एक सुरक्षा कर्मी ने उनकी पोती का नामांकन कराने का भरोसा देकर उनसे 10,000 रुपए की राशि ऐंठ ली। जून के मध्य में जब वे नामांकन की स्थिति जानने विद्यालय पहुंचे तो वार्डन नेहा वर्मा ने कथित रूप से पुलिस कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देकर उन्हें वहां से भगा दिया। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से लिखित शिकायत करने के बाद भी अब तक ना तो छात्रा का दाखिला हो सका है और ना ही उनकी रकम वापस मिली है। दूसरी ओर विद्यालय की वार्डन नेहा वर्मा ने सामने आकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नामांकन की पूरी प्रक्रिया सरकारी दिशा निर्देशों के अनुरूप और जिला शिक्षा अधिकारियों की सीधी निगरानी में संपन्न हुई है, जिसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। गाड़ी में आकर के अंदर ले गए, वहाँ हमारा जो टीसी वगैरह जितना स्कूल का पेपर था सब जमा लिया, सब उसको जोरस करके सारा कॉपी दिए और रजिस्टर में दस्तखत करवाया, मास्टर से भी मिलान सब कॉपी करवा करके सब कुछ जब हो गया तब हम लोग बाहर बोला कि ठीक है अब जाओ। बाहर आए तब साइड में हमको ले गया वो गार्ड, हम सभी साथे में हम बच्ची के मार हम पुतू हैं, ये मेरा पोती है, तो बोला कि नहीं इसमें आपको बच्चा को हो जाएगा, तो इसमें कुछ खर्च वर्क के लिए बारे में बोला, क्या खर्च लगेगा, 20,000 रुपया की बात कही। तो बोले कि अच्छा ठीक है 20,000 है, तो बोला हो जाएगा बच्चा। तो बोला ठीक है हम घर जाते हैं, अब थोड़ा व्यवस्था करके जरूर में आते हैं। घर गए तो हम लोग का पूरे परिवार में सलाह परामर्श किए कि पैसा है नहीं और कहाँ से पैसा देंगे, अगर नहीं को बच्चा का देते हैं। और वो जो गार्ड बोला कि 7 लाख रुपया लगता है सालाना बच्चा को पढ़ाने में, तो 20,000 रुपया क्यों नहीं देगा, सब कोई देता है। तो हम बोले कि नहीं ठीक है, तो ऐसे सुन सान के हम लोग चल गए। तो घर में सलाह परामर्श किए, फिर सब मिल करके पैसा कहाँ से होगा। तब फिर वहाँ किया, तब पुतों को बोले बेटा बाहर में रहता है उसको, हम तो आने में 10 दिन हुआ है, हम तो अभी कामों में नहीं लगे हैं, कहाँ से पैसा पाएंगे देंगे हम। और ये बात हम गार्ड को भी सुनाए कि हमारा बेटा गया है बाहर, तो पैसा तो रहता बेसी दिन तो भेज देता है नहीं। तब फिर एक खसी था छोटा, तो 6,500 में खसी बेचा। फिर व्यापारी है, वो सागिर शाही नाम है, सहिया का हमारा गांव का बगल का है। उस दिन बकरी हर शुक्र को दुमका ले जाता है वो, तो उसी टाइम बुलाए 6:30 बजे वो हमारा खसी 6,500 दे करके ले गया। और एक बकरी हम कहीं दूसरे को दिए, बेच करके 10,000 रुपया हमको दिए। इसको बोले कि, तो ये बोला कि नहीं 10 में नहीं होगा। तो हम उसको हाथ जोड़ी सब कुछ किए, सब कुछ करते हुए बोला कि ठीक है बाद में देखेंगे, बाद में होगा जाओ। तो वही करके चल गए। पूरा अप्रैल में पैसा दिए, पूरा अप्रैल पार हो गया, पूरा मई पार हो गया। अब उसके बाद जब गार्ड से मिले तो गार्ड लोग का क्या कहना है, कस्तूरबा का जो गार्ड है बीना को बाद में मिलने आए। जब हमारा पूरा अप्रैल मई पार हो गया, आशा देखते देखते फिर पूछे कि हमारे आप सब बच्चा को जब एडमिशन हो गया तब पूछे कि नहीं सारा बच्चा को एडमिशन हो गया, मेरा बच्चा का कुछ बोलते नहीं। बोला कि नहीं तुमको हम बुला लेंगे फोन से, कहाँ बुलाते हैं। बोला नहीं अभी नहीं होगा। बच्चा को देखिए कोई बच्चा शादीशुदा हो जाता है, छोड़ देता है पढ़ते पढ़ते, उस टाइम होगा नहीं होगा, हम लेंगे बच्चा, हमारे ऊपर भरोसा कीजिए। आप पहले बोला था कोई नेता कोई विधायक को नहीं कहिएगा। हम बोल रहे हैं नहीं तो तुम्हारा बच्चा होगा नहीं। तो हम बोले कि ठीक है किसी को नहीं कहेंगे। वो बोला कि हमारे ऊपर भरोसा कीजिए। हम भरोसा करते हुए पूरा मई पार हो गया, जून आ गया। तब 15-16 जून के आसपास हम गए। तो फिर हम बोले कि नहीं आज तो हम घर से यही सोच के निकले कि आज तो हमको गार्ड को झुला रहा है, अंदर में कोई तो उसमें प्रवेशक होगा या हेड तो है, उसी के पास हम आज जाएंगे। तब उसके बाद में हम वही गार्ड के पास गए, जबरन करके वो बैठा। तो हम गार्ड को सारा बिता सुनाए कि 10,000 रुपया लिया नहीं, सब कुछ के अब बच्चा को लिया नहीं, हमसे क्या दुश्मनी था। बोला कि ये गार्ड पहले बोला था कि हम बाद में ले लेंगे। तो जब वार्डन की बात सुने तो बोला कि तुम पैसा कैसे दिया है, पैसा नहीं लगता है, तुम पैसा की बात बोलता है, तुमको अभी हम एफआईआर करेंगे, तुमको मैं उपायुक्त को करेंगे, तुमको अभी अरेस्ट करेंगे, जल्दी यहाँ से निकलिए। हमको पूरा डांटने लगा, डरवाना लगा। तो हम लोग पदाधिकारी ऑफिसर जो महिला थी, तो हम डर गए कि हम एक पुरुष लड़का है, अगर कुछ हमारे को फंसा देगा, इंजाम लगा देगा, ये तो ऑफिस है। तो हम यहाँ से निकल के चल आए।
आवेदन कहाँ दिए हैं आप? कहाँ दिए हैं? आश्वासन किसके पास गए? कहाँ कहाँ गए आप? आवेदन हम लेकर के 5-6 दिन से घूर रहे हैं। तो यहाँ बीआरसी में हमको जो यहाँ है मैडम साहब वो भेंट नहीं हो रहा है। तो आज वहाँ शिक्षा है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उनको हम दे लिए हैं और हम उपायुक्त को और जिला जो होता है उच्च पदाधिकारी उनके नाम से लिखे हैं कि हम दिए नहीं है, लेकिन हम सब ये क्या नाम हुआ आपका? ऐसी कोई बात नहीं है। बच्ची का नाम रनीता कुमारी है और वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि लगभग 10 बच्ची एससी कैटेगरी से फॉर्म भरी थी नामांकन के लिए, लेकिन हमारे यहाँ 4 सीट ही है एससी कैटेगरी में। तो 4 बच्ची का तो हो गया है और वो जो रनीता कुमारी है उसका वेटिंग लिस्ट में उसका फर्स्ट में ही नाम है। अगर एससी कैटेगरी में से 4 जो सेलेक्टेड बच्ची है उसमें से कोई एडमिशन नहीं लेती तो फिर उसका हो जाता, लेकिन अब वेटिंग लिस्ट में उसका है और 4 बच्ची जो जिसका नामांकन ले लिया गया है, तो अब रनीता कुमारी का तो नामांकन नहीं हो सकता। तो जिस तरह से ये बातें फैल रही है, क्या इस पर मनगढ़ंत है? क्या? हाँ, ये मनगढ़ंत ही है, क्योंकि देखिए ये जो नामांकन बैठक सब होती है इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। वीडियो सर्विस के मेंबर्स है, बीओ मैडम है, हम हैं, और लास्ट में अनुमोदन जो है वो डीसी सर के द्वारा होता है, उसके बाद ही हम लोग नामांकन लेते हैं। तो नामांकन में जो लिस्ट था, चयनित लिस्ट, उसमें 4 एससी बच्चियों का नाम था और उन 4 का एडमिशन हो चुका है। और जहाँ तक पैसों की बात है तो ये पूरी मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि सारा लिस्ट जो है प्रतीक्षा वाला या चयनित वाला सारा हम लोग स्कूल के बाहर चिपका देते हैं, फिर ब्लॉक में भी हम लोग चिपकाते हैं। तो ये लिस्ट तो सभी कोई देखा है। ये लिस्ट देखने के बाद कोई किसी से कैसे पैसा मांग सकता है? इन आरोपों के बाद आप लोग भी कहेंगे कि आप उपायुक्त के पास आवेदन लेकर क्या आप? नहीं, ये वाला तो आज आया है मेरे पास ये संज्ञान में। इससे पहले तो हम नहीं जान रहे थे कि ये आप लोगों के पास गया या मीडिया के पास गया है। तो हम लोग उपायुक्त महोदय से एक आग्रह करेंगे कि ये वाला जो ये सब जो चीज़ है ये बार बार ना हो। इससे हम लोगों का मनोबल भी टूटता है और फिर नामांकन करने में भी डर लगने लगता है। फिलहाल यह पूरा मामला आरोप बनाम प्रत्यारोप में उलझा हुआ है। रिश्वत के लेन देन के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। अब गेंद शिक्षा विभाग के पाले में है। यदि संबंधित विभाग द्वारा इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाती है तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।